अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट देते रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर एक दफ़ा फिर आपको बहरिया रोड के ऊपर लेके आए हैं। ठोकर से टूवर्ड्स आप बहरिया रोड जाते हैं तो आपको सोसाइटी मिलती है जिसका नाम है नेस्ट पार्क हाउसिंग सोसाइटी फेज 2। इसका फेज 1 जो है वकास वो वापडा टाउन के पास मिलता है आपको, और फेज 2 जो है वो आपको यहाँ पर बहरिया रोड के पास मिलता है। इसके सराउंडिंग की बात की जाए तो ये आपको फ्रंट पे इनका चीजियस मिल जाता है। उसके अलावा आपको इनका फ्रंट पे यूनिटी टावर मिलता है जहाँ पर आपको ब्रॉडवे पिज़्ज़ा और अल खान की बेकरी और ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो कमर्शियल इनका है, सोसाइटी की एंट्रेंस पे भी यहाँ पर कमर्शियल इनका मौजूद है। बकास क्या कहेंगे सोसाइटी के बारे में, कितनी सोसाइटी है और क्या रेट्स वगैरह हैं यहाँ पर और कटिंग्स क्या हैं? सोसाइटी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो अराउंड 850 कनाल पर है इस टाइम पे ये। अच्छा, और बड़ी सोसाइटी है, आपने देखा एक्सपेंड की हुई है सोसाइटी, अंदर जाके नेस्ट पार्क महकमे की है। हाँ, नेस्ट पार्क की है, ठीक ठीक है। है। हम जाके विजिट करेंगे, आप इसको देखेंगे। आई होप अच्छी होगी क्योंकि नेस्ट पार्क तो एक खुद वो अदारा है जो डेवलपमेंट करता है और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के नेस्ट देता है। पार्क ने देखे ना, नेस्ट पार्क ने अभी फेज 1 बनाया आपका किधर, वापडा टाउन के साथ, फेज 1 के साथ। तो दूसरा उन्होंने फेज यहाँ बनाया, तीसरा उनका फेज बना डिफेंस रोड में। अब वो भी करवा, अच्छा वहाँ पे भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि यहाँ पे हम जाके देखेंगे अंदर के क्या हालात है, फिर आपको इसमें बताएंगे। आए जी, आपको नेस्ट पार्क एक दफ़ा विजिट करवाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं कि नेस्ट पार्क क्यों इतना बड़ा नाम है और ये सोसाइटी फेज 2 इनकी कैसी आएगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, ये हम नेस्ट पार्क फेज 2 में आ चुके हैं और ये भी बहरिया वाली रोड पर आपको मिलती है। अजमीर टाउन के साथ है ये बिल्कुल, और ये इनका मेन बुलेवार्ड है। हम यहाँ पर आ गए हैं। ये भी हमें रिकमेंडेशन थी नेस्ट पार्क 2 के बारे में, और नेस्ट पार्क फेज 1 भी है गालबन। हाँ जी, नेस्ट पार्क फेज 1 जो है ना वो वापडा टाउन के साथ है जी, वो वापडा टाउन के साथ है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इनका कमर्शियल आ गया है। ये फेज 2 में हम इस वक्त फेरे हैं और इनका ना ये ए ब्लॉक है, लेकिन ये इनका कमर्शियल आपको थोड़ा सा ये इनका जो है ना, ये इनका एरिया नहीं है। हाँ, ये गांव का एरिया है। अच्छा, ये एक अलग से मेरे ख्याल से ये आ जाता है, ओपन एरिया है ये नेस्ट पार्क का एरिया नहीं है। अच्छा, ये नेस्ट पार्क का एरिया नहीं है जी, ये इससे हट के जो है ना वो आप कह लें गांव कह लें थोड़ा सा। ये बाउंड्री भी हुई है, देखें नेस्ट पार्क जी व्यूअर्स, तो ये नेस्ट पार्क। अच्छा, यहाँ पर नेस्ट पार्क में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आई है। आप आते हैं, पहले एक बैरियर से आप एंटर होते हैं तो आपको राइट साइड पे जो है ना वो नेस्ट पार्क मिलती है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आप कह लें कि एक दूसरा इलाका गैर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एक बैरियर आता है, फिर प्रॉपर नेस्ट पार्क जो है ना वो शुरू होती है। बिल्कुल। लेकिन अब देखें, आप नेस्ट पार्क पहले एक दफ़ा देख लेते हैं जी जी। जी। ये इनका छोटा सा पार्क आ गया है जी, और ये हम इनके ए ब्लॉक में इस वक्त घूम रहे हैं और ये इनका मेन बुलेवार्ड है। विकास, क्या क्या कटिंग्स हैं यहाँ पे? 10 मरला और कनाल की कटिंग ज़्यादा है। अच्छा, कुछ एरिया में लिमिटेड प्लॉट्स हैं, 5 मरले के भी हैं, लेकिन अच्छा। लिमिटेड से वो एरियाज हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको 10 मरला और आपको एक कनाल की कटिंग मिलती है। ठीक हो गया। और पार्क है, पार्क के इसके अलावा आप आगे आके ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना? कोऑपरेटिव है जी, नेस्ट पार्क कोऑपरेटिव है। नेस्ट पार्क इज ऑल कोऑपरेटिव। ठीक है जी। ये इनका लेफ्ट साइड पे क्या है, डिस्पेंसरी आ गई है। अच्छा, नेस्ट पार्क का ना आपको फील होगा कि आप नेस्ट पार्क के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि इनका ना जो डेवलपमेंट मॉडल है ना वो हर जगह पे एक ही जैसा है। ये देखिए लेकिन यार नेस्ट पार्क तो खुद डेवलपमेंट करके देता है जी। तो उस लिहाज से तो मुझे मज़ा नहीं आया वैसे इस सोसाइटी का। सोसाइटीज ही हैं यहाँ। बस ठीक है, कोऑपरेटिव लग रही है कि ये बिल्कुल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, ऐसे ही है। क्योंकि इसके साथ एक बाल एवेन्यू 3 है। याद है हम जी, विजिट जी, करने जी, गए थे, वो जी, कितनी जी, खूबसूरत खूबसूरत सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव थी वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी ज़बरदस्त और प्यारी सोसाइटी थी। ऐसे ही है। ये इनका सारा मेन बुलेवार्ड है जी। कमर्शियल आपको दिखा दिया था, वो शुरू में ही जो इनका आया था वही था छोटा सा, और ये आगे इनका ये कॉर ग्राउंड आ गया। इस वक्त हम इनके नेस्ट पार्क फेज 2 के बी ब्लॉक में फिर। हाँ जी, ये पार्क है इनका। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा पार्क है, देखिए। हाँ, ये थोड़ा सा मेंटेन्ड पार्क है। इनका ए ब्लॉक से बेहतर है बी ब्लॉक। हाँ, एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस वाइज देखा। हाँ, वैसे हमेशा ए ब्लॉक सबसे अच्छे होते हैं सोसाइटी में, हालांकि वो देखे ना वो मेन लोकेशन पे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो कनाल के करीब है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इनका बी और सी ब्लॉक ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली टू ए ब्लॉक, क्योंकि एंट्रेंस में थोड़ा सा इनका वो है एरिया का मेरे ख्याल से मसला। हाँ, छोटा सा इनके पास एक पैच सा है जो। हाँ, वो एक पैच वो नहीं बेचा होगा उस टाइम, या एक्वायर नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मालकान थे वो मतलब एकदम से आपको लगता है कि आप किसी आउटस्कर्ट में आ गए हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही जैसे पीएनडी में हम गए थे, आपको याद होगा। हाँ जी। तो पीएनडी में भी एकदम से एक लेफ्ट हुए थे तो एक आउटस्कर्ट्स आ गया था। बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना ये इसका भी नेस्ट पार्क में भी जो है ना वो एंटर होते हैं तो आपको एक नजर आता है। सी ब्लॉक बी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये उनसे भी बेहतर है। ये अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई भी है। हाँ ठीक है, सोसाइटी मतलब रह रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, रेजिडेंस मौजूद है, फैमिलीज देखें यहाँ पे हैं। नहीं, सोसाइटी अच्छी है, लेकिन लेकिन जाहिर सी बात है जब हम इसको दूसरी सोसाइटियों के साथ कंपेयर करेंगे जी तो फिर हमें थोड़ी सी ये सोसाइटी थोड़ी हल्की नज़र आती है, बट अदरवाइज सोसाइटी इज़ ओके।
हाँ बेसिक जो नीड है वो तो लोगों को देख। अच्छा कमर्शियल में हाँ। भी नजर नहीं आया इसके अंदर, कमर्शियल इनका मुझे भी नजर स्कूल भी कोई नजर नहीं आया। हाँ, ये जी सी ब्लॉक है और रोड्स थोड़ी सी मेंटेन होने वाली हैं अभी। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे पता है क्या हैरत किस चीज पे होती है कि जिस डिपार्टमेंट की ये सोसाइटी हो और उन्हीं का ही वो काम हो और वही काम ना हुआ हो। जैसे सुई गैस में गैस नहीं है, नेस्पा मेंटेनेंस करके देती है, रोड्स बनाती है, इतना कुछ करती है, और अपनी सोसाइटी में रोड्स का बुरा हाल है। लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, रोड बड़ा बुरा है वैसे, हाँ। इंप्रेशन जा रहा है। ये देखें, ये डी ब्लॉक है, ये अब डी ब्लॉक का कटिंग आ गई है और ये सामने उनका पार्क सा आ गया। अजीब सा वैसे फील हुआ यहाँ डी ब्लॉक में। और ये मेरे ख्याल से आखिरी है शायद इनका। हाँ जी, मेरे ख्याल से आगे देखिए आगे बाउंड्री आ गई है। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है। हाँ। ये देखिए, बट स्टिल वही है, वही कोऑपरेटिव वाला हिसाब किताब है जो जनरल कोऑपरेटिव हमारे पास है यहाँ पे। बिल्कुल जी, ये वही इनका हिसाब है, जनरल सी जी। सोसाइटी अब इसको कह सकते हैं, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। यस। लेकिन मेरे ख्याल से अगर क्या रेट्स के हैं बकास यहाँ पर तकरीबन, और अच्छा रेट के हवाले से सोसाइटी जरा अपनी जो है क्या रेट वेरी कर रही है। रेट ज्यादा होगा ना? रेट यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल इस वक्त जो मिनिमम रेट हमें यहाँ पे आ रहा है ना वो तकरीबन कोई 21 लाख पर मरला आ रहा है। नॉट वर्थ इट। 21 लाख पर मरला आ रहा है। और अगेन डिपेंड करता है, अगर हम शायद इस साइड पे आ जाए तो मेरे ख्याल से 20 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा, इससे नीचे नहीं है। ये इकबाल एवेन्यू में इससे कम रेट था ना, या इससे मिलता जुलता ही रेट था? रेट है, लेकिन इन इस लोकेशन बहुत में कोऑपरेटिव है ना। अब इस बार हम सुई गैस के अलावा अगर डिस्कस करें लेफ्ट साइड के ऊपर जिस सोसाइटीज आती हैं उनमें कुछ सोसाइटीज में बस रेट जरा नीचे है, बाकी मैक्सिमम सोसाइटीज में रेट जो है ना वो 20 लाख तक की अप्रोच एवरेज रेट इस रोड पे जो है वो 20 लाख कर चुका है वो। हाँ। अच्छा, तकरीबन सभी जो प्राइवेट सोसाइटी हैं जिस तरह यूनियन है जी और बाकी हैं उनके रेट्स थोड़े ज्यादा महंगे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के सबके रेट तकरीबन ऑलमोस्ट मिलते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव का ना एक स्टैंडर्ड रेट है। हाँ। और जो हाउसिंग है ना प्राइवेट, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, आप बहरिया चले जाएं, ब्लैक सिटी चले जाएं, तो वहाँ का कोई इस वक्त जो है ना जो मार्केट रेट है उनका वो आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे वहाँ की लोकल किसी भी कोऑपरेटिव के साथ। मेंटेनेंस को देखें, वहाँ की जो भी देखें, रेजिडेंस की जितनी भी वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो इस वक्त प्राइवेट हाउसिंग में बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव। और इसमें तो ये भी होता होगा ना कि एम्प्लॉयज को जब ये लॉट होते होंगे जी तो फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी के रेट निकाल के बेचते होंगे, क्योंकि एक फिक्स रेट नहीं है जो यहाँ का निकला होता है। असल में देखिए मार्केट चलती कैसे है, हम इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में ये बताएंगे आपको इंशाल्लाह कि जो पहली फाइल लॉन्च होती है उसके बाद कोऑपरेटिव कैसे आगे निकलती है और रेट कैसे बनती है उसमें कैसे बनता है। तो उसी लिहाज से प्राइवेट जो है उसका तो एक ऑफिशियली रेट निकलता है जी, और वो उसी रेट के ऊपर चलना होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उस लिहाज से बाकी देखिए आपके सामने है सोसाइटी, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम कोई बात ऐसी नहीं करते जो बगैर दिखाए बात करें। हाँ, आपके सामने विजुअल्स के साथ बात होती है और फैसला फिर जारी बात है हमारे व्यूअर्स नहीं करना है। इवन कि जब हम पॉडकास्ट में भी कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम वो विजिट्स ऑलरेडी हमने किया होते हैं, हमें उसके बारे में हमारे पास उसका नॉलेज होता है तो ही हम बात करते हैं, अदरवाइज ऐसे ही बंद कमरे में बैठ के भी हम बात नहीं करते थे। दूसरा देखिए ना, हमारा जो माशाल्लाह नाम है चैनल का है भी वो फैक्ट फाइंडर। हाँ, तो फैक्ट के साथ बात होती है ना। बिल्कुल। तो जब तक हम ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे ना, ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चल सकता कि बिल्कुल ग्राउंड चेक रियलिटीज क्या है। क्योंकि आप फोन पे बैठ के किसी से भी पूछ लें यार भाई वो सोसाइटी कैसी है, वो कहेगा अच्छी सोसाइटी है। जो यहाँ पर रहेगा वो कहेगा अच्छी सोसाइटी है। कोई यहाँ का डीलर होगा वो कहेगा जी बहुत अच्छी सोसाइटी है। बाइस्ड आपको मिलेंगे ना, बाइस्ड आपको जवाब मिलेगा। तो अगर आप एक्चुअल ग्राउंड चेक करना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि आपको खुद निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और घूम के चेक करना पड़ेगी हर चीज़। बिल्कुल ऐसे जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का विजिट नेस्ट पार्क फेज़ 2, जिसके अंदर हमने आपको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक दिखाया। सोसाइटी की एंट्रेंस के ऊपर ही हम इस वक्त मौजूद हैं। जब आप फर्स्ट एंट्रेंस से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे इनका कमर्शियल एरिया नज़र आता है और उसके बाद आपको सेकंड बैरियर मिलता है, जिसके बाद ये प्रॉपरली इनका ए ब्लॉक स्टार्ट होता है। अलबत्ता इनके ये कुछ आउटस्कर्ट्स हैं, इस एरिया के आप पीछे चले जाएं तो ये शायद नेस्ट पार्क का हिस्सा नहीं है, कुछ डिफरेंट सी आउटस्कर्ट्स हैं। और सोसाइटी एक्चुअली जो है वो आपको राइट हैंड साइड पे ही ज़्यादा मूव करती हुई नज़र आती है, जो फर्स्ट एंट्रेंस है। जब आप सेकंड बैरियर से घुसते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट और राइट पे दोनों तरफ बैलेंस सोसाइटी नज़र आती है। बाकी वकास से बात करते हैं। वकास, क्या रेट्स हैं यहाँ के? तकरीबन जो है ना 21 लाख पर मरले का रेट है। अगर हम एंड टाइप पे चले जाएं तो 20 लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन 21 लाख एक स्टैंडिंग रेट है यहाँ पे। ज़्यादा रेट है 21 लाख रुपया मेरे ख्याल से। असल में मैं बताऊँ क्यों रेट आता है। बात ये है कि नेस्ट पार्क का नाम है, जो फेज 1 बनाया है, नाम है लेकिन काम नहीं है। काम बस नॉर्मल आपके सामने ये देखें, नहीं मजा लेकिन नहीं ये कि जो हम लोकेलिटी पे देखा जाए ना, लोकेशन के ऊपर देखा जाए तो जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास लग रही है तो एक स्टैंडर्ड रेट जो बना है वो इसी का रेट है। तो इसके साथ इकबाल एवेन्यू है, वहाँ पे जो रेट है और यहाँ का रेट एक जैसा रेट है, लेकिन
वो बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन नज़र आता है। इस सोसाइटी में आपको कुछ चीज़ें डिसिप्लिन्ड नज़र नहीं आई, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की जो डेवलपमेंट है वो भी कोई बहुत अच्छी उसमें हालत में नहीं है। अलबत्ता ये है कि इनका कमर्शियल इंटरेस्ट पे आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। और अगर आप फिर भी आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आएँ जी। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि आपको यहाँ पर घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास इस रेट पे अगर आपने बाइंग करनी है, तो आपके पास और भी बहुत से बेहतर प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आप घर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। अगर आप आना चाहते हैं फिजिकली आएँ, हो सकता है हमें ये अच्छी ना लगी हो, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ फिरते हैं। तो हम जब उनका रिव्यू कर रहे होते हैं और जब उनको आपस में कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है और देखना पड़ता है कि यार इस सोसाइटी में बड़ी माइनर चीज़ें फिर हम नोटिस कर रहे होते हैं, जो शायद आप आएंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल है, ये पीछे देखेंगे आपको यहाँ पर कूड़ा नज़र आ रहा है, पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये प्लॉट है, ये मेंटेन नहीं है, थोड़ी सी रफली आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने मॉनिटर करनी होती हैं। लेकिन फिर भी आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ज़रूर आइएगा। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज़।